तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1। इसमें कहा क्या है, ज्ञात कीजिए, मतलब इन सबको ज्ञात करना, मतलब सरल रूप में बनाना है। ठीक है, तो ये जो तीनों है इसका दो तरीके से बताऊंगा किस तरह हल किया जाता है। पहला तरीका क्या है, ठीक है, पहले तरीके में क्या करेंगे, सबसे पहले पहला लिखते हैं क्वेश्चन। 64 पे घात 1/2 है ना। तो 64 को हम जब एलसीएम करेंगे 64 का, तो 2 करने 2 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 32 का 16 हो जाएगा, फिर 2 बार में चला जाएगा। 8 2 4 2 2 1। तो गिनेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 पे घात 6, और जो ये है 1/2 फिर गुणे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ऐसे लिख सकते हैं 2 पे घात 6। ठीक, उसके बाद ये ऊपर हो जाएगा 1/2। फिर एक फार्मूला जानते हैं 2/6। मान लो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, जब ई पे घात यम हो उस पे घात यन हो, मतलब उस पे घात यन हो, तो क्या होता है, ए बराबर यम गुणे यन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 6 है, इसका गुणा इसमें कर देंगे 1/2 का, तो कितनी बार में चला जाएगा। देखो 2 करने 2 2 3 6, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 हो गया। ठीक, इसका हम फिर 2 का गुणा 3 का घात में करेंगे ने, तो क्या आएगा 8। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, पहला क्या है, दूसरा तरीका, जैसे 64 है, इस पे 1/2 है, इसे सॉल्व करते हैं। दोनों में से एक ही लिखिएगा। ठीक, तो अगर 1 पे घात रहे, मान लो 64 पे घात 1/n रहे, मतलब एक फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जब ई पे घात 1/n रहे तो आता है कंदी में ए, और यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आएगा। ठीक, तो इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 कंदी में 64, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसका ये जो एलसीएम निकालें यही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया तो लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 1 6, अंडर रूट है। ठीक, अब 2 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 2 को लिखा है या नहीं लिखा जाए तो वही आता है। फिर एक एक का पेयर बनाएंगे। जब मान लो ये दो संख्या एक समान है तो एक पेयर हो गया, यहाँ पर भी समान है तो एक, ऐसे करेंगे तो जितने भी पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। मान लो यहाँ पे पेयर बना है 2 पे, तो 2 बाहर 1 आएगा, मतलब 2 एक बार आएगा बाहर। यहाँ पे 2 है गुणे में, 2 एक बार बाहर आएगा, ऐसे 3 बार आएगा, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये हो गया इस प्रकार, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप ये करिए या तो ये, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला 32 है ना, 32 पे घात 1/5 है। दूसरा है 32 पे घात 1/5, फिर सॉल्व करेंगे। पहला तरीका से सॉल्व करेंगे जो, तो क्या आएगा, हम 32 को, मान लो 32 का एलसीएम ले लेते हैं, यही आएगा। देखो 32 है ना, इसे अब काट दो तो यही एलसीएम हो गया। तो 1 2 3 4 5 5 आया है, तो क्या करेंगे, 2 पे घात 5 लिखेंगे। ठीक, उस पे
1/5 हो जाएगा। तो फिर ऊपर वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे जो ऊपर प्रयोग किए हैं, ठीक है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 5 गुणे 1/5। अब जो फार्मूला प्रयोग किए उसे लिखना भी जरूरी है। जैसे a पर घातीय गुणे n बराबर होता है a पे घात m गुणे n। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 से 5 गया तो 2 पे घात 1 बचा तो 2 ही लिखेंगे। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है, मान लो 32 1/5 घात है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5 है ना, तो हो जाएगा 32 पे घात यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक, हो गया ये। अब फार्मूला लिख देंगे कैसे आया, मतलब ऊपर जो ये फार्मूला लिखा है यही यहाँ पर भी प्रयोग होगा। ए पर ए 1/n घात बराबर कांदी में ए फिर यहाँ पे n, तो n क्या है 5 है। ठीक, तो क्या लिखेंगे फिर 32 का मतलब लॉसा करेंगे तो कितने बार आया 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 2 लिखेंगे। इसे लिखना अब जरूरी हो जाता है 5 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का पेयर बनाएंगे। ठीक, और जितना पेयर बनता है उतना में से 1 निकलता है, तो मान लो एक ही पेयर बना है तो 1 निकल जाएगा, जो संख्या हो तो 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम इसके बाद क्या आता है तीसरा हमारा 125 पर 1/3 घात है। ठीक, तीसरा है 125 पर 1/3 घात। ठीक, तो इसे भी 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है, एलसीएम लेंगे 125 का। ठीक, तो 5 मान में चला जाएगा तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 इसमें गया 25। एलसीएम तो करना जानते होंगे। ठीक, तो 3 बार आया है। ठीक, तो क्या करेंगे 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। मान लो ये तो 5 लिखाएगा और जितनी बार आया उसका घात लिखा जाएगा। ठीक, उस पर फिर घात 1/3, फिर यही वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जब ए पे घात यम हो फिर पूरे पे घात यन हो तो क्या होता है ए पे घात यम इंटू यन। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे मतलब 5 पे घात 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा क्या 5, 5 का घात 1 होगा तो वही आएगा, आंसर है यही। दूसरा तरीका क्या है, मान लो ये तीसरा है, फिर 125 पे घात 1/3। ठीक, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये हो जाएगा 125। अब इतना ये कितना है 3। अब किस फार्मूले का प्रयोग किए हम लोग वो लिख लेते हैं। ए पे घात 1/n हो मतलब ये मान लिए ए, इसे मान लिए 1/n ये मान लिए। ठीक, तो बराबर क्या होता है कांदी में यहाँ पे n रहेगा। ठीक, तो सूत्र का प्रयोग कर दिए। अब यही लिख देंगे 5 कितनी बार आया 3 बार, तो बराबर लिख के ये 3 का वर्गमूल निकालेंगे और 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का पेयर बनाएगा और जितने का पेयर बनता है उसमें से 1 निकलता है, मान लो 5 निकलेगा तो 5 यही आंसर होगा। तो उम्मीद होगा कि ये सब सवाल समझ में आया होगा। जैसे इन दोनों में से कोई एक सवाल करना है आपको, चाहे इस विधि से करिए चाहे इस विधि से, सबसे आसान यही होगा। ये भी आसान है लेकिन आप लोग जो जो आसान लगे उस विधि से करिएगा। और वीडियो समझ में आया होगा
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो हमेशा अपलोड होते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।